87.5% जो हमारा ऑयल है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। चलिए रशिया के थ्रू हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल गया है। हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है $132 बिलियन। बलिया के पास अभी ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बताया जाता है उधर 22 बिलियन मेट्रिक टन्स का ऑयल है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बात करेंगे एक बार फिर से बहुत ही अहम और बहुत बड़ी खबर पर। एक तरफ हम जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार गिरता जा रहा है, यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपए की कीमत घट रही है। और दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी खुशी देने वाली खबर हमारे सामने है, और वो खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहाँ पर हमारे जो ओएनजीसी है, उसने कुछ ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर किए हैं। ऐसी खबरें पास्ट में भी हमने बिहार और कई हमारे रीजन से सुनी है, जहाँ पर ओएनजीसी उनको उन जो वेल्स हैं उनको खोदने की प्लानिंग कर रहा है, और बड़ी भारी मात्रा में हमारे पास ऑयल रिजर्व होने की खबर सामने आई है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, लगातार एक के बाद एक अच्छी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। एक तरफ हम क्रूड ऑयल की बात करें, हम लगातार रशिया से क्रूड ऑयल लेते आए और फिर उसको रिफाइन करके हमने सप्लाई किया दुनिया भर को, जिसको लेकर यूरोप से काफ़ी कुछ क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ा। और हालाँकि हमारी रशिया से बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन इस सब के बीच ऑयल की जब जो हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, ऑयल रिच नेशंस हैं हमारे सामने मिडल ईस्ट में, या फिर अरेबियन नेशंस की बात करें, तो काफ़ी अहमियत दुनिया में मानी जाती है, जिनके पास ऑयल रिज़र्व्स, एनर्जी, ये सारी चीज़ें होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़। ऐसे में भारत के पास जो खबर आ रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया, समस्तीपुर, बिहार और कई सारे इलाकों में जो बड़ी संख्या में ऑयल रिज़र्व्स आए हैं सामने, जिनको ओएनजीसी अब खोदने वाला है। किस तरह से आप देख रहे हैं? कितना अहम साबित होगा? क्या कुछ बदलेगा इस पूरी डिस्कवरी के बाद? देखिए अंबर जी, आपने बरोबर बताया है। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला जो छेड़ा है, जो बताया है कि रुपए की कीमत 83 से 87 जा चुकी है। ठीक है? हुँ, हुँ, भारत एक साल में 232 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इंपोर्ट करता है। हुँ, 87.5% जो हमारा ऑयल है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हुँ, चलिए रशिया के थ्रू हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल गया है। वी वर एबल टू अर्न प्रॉफिट्स, वी आर अर्निंग प्रॉफिट्स बाय रिफाइनिंग दोस ऑयल एंड सेंडिंग टू यूरोप एंड इवन टू यूनाइटेड स्टेट्स प्रोबेबली। ये अच्छी बात है। बट जब तक आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास जो आपके पास साधन है, उसको खोजना भी जरूरत है, उसको एक्सट्रैक्ट भी करना जरूरत है, उसको रिफाइन भी करना जरूरत है। और जैसे आपने बताया बलिया के पास अभी ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, तो और इसके अंदर ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और पिछले साल हमने देखा बिहार के अंदर भी वो हमें ऑयल रिजर्व्स मिले थे। और हुँ, आपने देखा है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में एडिशनल 22 वेल्स को भी हुँ, वो लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हुँ, बट ये चीज देखिए, आज रुपए का कीमत अराउंड 87 है, लोग बोल रहे हैं 90 तक पहुंच जाएगा। हमारा हुँ, ऑयल इंपोर्ट बिल है $132 बिलियन। अगर हुँ, समझिए 83 का चीज अगर 90 हो जाता है, तो मतलब अराउंड 7 से 8% डिप्रिसिएशन हो गया रूपी टर्म्स में। ठीक है? हुँ, तो आज जो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है 132, कल आप समझ लीजिए इसमें $12-13 बिलियन और ऐड कर लीजिए, तो ये 150 बिलियन के पास पहुंच जाएगा। उस समय ये डिस्कवरी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। डिस्कवरी के बाद हमें इक्विपमेंट्स डालने पड़ेंगे, हमें मशीनरी मंगानी पड़ेगी फॉर एक्सट्रैक्शन। हुँ, एक्सट्रैक्शन के बाद माइनिंग कैपेसिटी तो है ही हमारे पास, जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो हमें मिल हुँ, जाएगी। तो वो सब एक तरह से इकोसिस्टम चालू हो गया है नए रिसोर्स ढूंढने का। और हुँ, सबसे बड़ी डिस्कवरी तो अंडमान में हुई है। बताया हुँ, जाता है उधर 22 बिलियन मेट्रिक टन्स का ऑयल है। आप समझ लीजिए हम एक साल में 232 मिलियन टन्स मंगाते हैं। बताया जाता है कि अगर हम अंडमान बेसिन को टैप कर लें, तो अगले 70 साल तक हमें ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी है, और इसमें ओएनजीसी ये काम भी कर रही है।
अब भारत हुँ, की जो कंपनीज है, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, रिफाइनिंग कंपनीज है, दे नीड टू स्पीड अप द वर्क। जो हम जहाँ पे हो सके भारत के अंदर तेल एक्सट्रैक्ट करिए, उसको रिफाइन करिए, प्रोसेस करके भारत के अंदर ही जाए, तो इसका बेनिफिट भारत की जनता को मिलेगा। नहीं तो तेल के महँगे होने से आपने देखा इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से इकोनॉमी में फ़र्क आता है। आज जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट है, जो लास्ट ईयर 8.2% थी, अभी 5.4% आ गई है, ठीक हुँ, है? तो एक तरह से इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ हुँ, आएगी। तो एक बहुत बड़ा एक कदम रहेगा अगर इस चीज़ को हम कर सकते हैं तो। जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है भारत का जो एक सपना है प्रधानमंत्री मोदी का कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और हम दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में आज भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इस तरह की जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वो हमारे लिए काफ़ी अहम और कारगर साबित हो सकते हैं। हमारी जो ओएनजीसी है, वो इन सारी डिस्कवरीज़ पे ऑयल जो हमारे जे क्रूड ऑयल का हमारे सामने आ रहा है। कई वो सारे वेल्स की आपने बात की बिहार, समस्तीपुर और अंडमान। बड़ी भारी संख्या में 22 बिलियन बैरल्स ऑयल वहाँ पर है। बहुत बड़ा ये रिज़र्व है ऑयल रिज़र्व। अ, भारत की कितनी बड़ी क्योंकि हमारे एनर्जी कंज़म्पशन भी बहुत ज़्यादा है, हमें ज़रूरत होती है, हम हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। कितना कुछ हम कंज़्यूम भी कर पाएँगे, कितनी बड़ी राहत क्योंकि ऑयल के जो रेट्स होते हैं वो कहीं न कहीं महँगाई और इन सारी चीज़ों से काफ़ी मुतासिर होते हैं। तो कितना अहम होगा भारत को महँगाई कंट्रोल करने में और कितना समय इन सारी चीज़ों पे लग जाएगा ताकि हम इन पूरे जो वेल्स हैं उनको पूरी तरह से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके रिफाइनरी में लगा सकें? देखिए, मैं आपको अभी रिपब्लिक डे पे हुँ, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे प्राबोवो सुबियांतो, हुँ। सबको मालूम होगा, ठीक है? जी, बात भी बहुत सारी हुई थी। बिल्कुल। इंडोनेशिया अगर आप देखिए जो अंडमान निकोबार है, उसके हुँ, ठीक नीचे हुँ, इंडोनेशिया आता है, जो सुमात्रा बेसिन है। जी। इंडोनेशिया हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन हुँ, फ्रॉम सी बेड एक हुँ, दिन में हुँ, 1 मिलियन टन 1 मिलियन बैरल्स करता है। आप हुँ, सोच लीजिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख। हुँ। तो भारत को भी वही करना है, ये थोड़ा-सा ऊपर ही है। जब जी। इंडोनेशिया कर सकता है, भारत क्यों नहीं करना है? वी हुँ, नीड टू वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे डीप सी एक्सप्लोरेशन, हुँ, हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन करने की बहुत ज़रूरत है, अहमियत भी है। अगर उधर काम चालू हो जाए, हमारा इम्पोर्ट बिल जो $150 बिलियन के आस-पास होने वाला है ऑयल का, वो हुँ, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन करिए, निकालिए और उसको रिफाइनिंग करिए, रिफाइनमेंट फैसिलिटीज़ बनाइए, हुँ, ठीक है? आपको एक चीज़ ब जान आपने देखा भी है कि भारतीय सरकार वहाँ पे एक थिएटर कमांड भी बना रहा है, ठीक है? निकोबार आइलैंड में कम से कम 70 या 72 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट भी किया जा रहा है, ताकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑयल एसेट्स हैं, उनको हुँ, प्रोटेक्शन भी दिया जाए। काम हो रहा है, बट उसमें थोड़ा तेज़ी लाने की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, पाकिस्तान के कोस्ट पे भी नेचुरल गैस और ऑयल मिला था, ठीक है? और सब लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई कि पाकिस्तान के पास मिल गया है, पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कौन करेगा? आप बोलिए। कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अनस्टेबल रीजन है। अगर आपको कम से कम तो उधर अगर आपको डीप सी ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, तो कम से कम इसमें जेस्टेशन पीरियड हाई होता है। और पाकिस्तान में तो ऐसा है कि वहाँ की मिलिट्री, वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, एक्सट्रीमली करप्ट है। जो भी हुँ, वहाँ पे पाकिस्तान में अगर जो आर्मी चीफ बनता है, आईएसआई चीफ बनता है, वो अपना रिटायरमेंट अमेरिका में करता है। वो वहाँ पे पिज़्ज़ा हट की एजेंसीज़ ले लेता है, वहाँ पे इतने सारे काम करना चालू कर देता है, तो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कोई चाहता ही नहीं है। तो पाकिस्तान की जनता को मालूम पड़ गया किसी को कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो टोटली वेस्ट हो गए। जबकि भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर ओएनजीसी काम कर रहा है। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन। तो मेरा ये मानना है कि एक काम करने से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा, रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। एक तरह से यहाँ पे तेल के दाम कम होंगे और एक तरह से यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो इसमें रिसोर्सेज़ लगाने की ज़रूरत है, इसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत है, डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है।
देखिए, भारतीय सरकार चाह रही है कि ईवी का पेनिट्रेशन हो, हाइड्रोजन का पेनिट्रेशन हो। अल्टीमेट ईवी के लिए भी आपको कोल आपको मंगाना पड़ता है। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो अमेरिका में आए हैं, उन्होंने बोल दिया है, ड्रिल ऑयल बेबी। मतलब वो सीधा ही बोल रहे हैं, वी विल ड्रिल द ऑयल, वी विल एक्सपोर्ट टू यू। ओके। कनाडा को बोल दिया है कि हमें आपके ऑयल रिजर्व्स नहीं चाहिए, हमारे आपकी गैस नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत कुछ है, हम चाहें तो आपको ही ड्रिल करके दे देंगे। हुँ, तो भारत को भी वही पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। जो हमारा ऑयल एक्सप्लोरेशन है, उसको हुँ। उधर करने की बहुत जरूरी है। मेरे को यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल और हम लगातार ऑयल रिज़र्व्स हमारे सामने आ रहे हैं, जहाँ पर जो हमारे सामने है और उनको पे ओएनजीसी काम कर रही है। आपने पाकिस्तान की बात की, जो गैस रिज़र्व्स और उनकी वो सामने आए थे नेचुरल रिसोर्सेज़ और वो पिछले दिनों काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम भारत की बात करें तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास रिफाइनरी की बात करें, क्योंकि हम जब इससे रशिया से ऑयल क्रूड ऑयल लेकर सप्लाई करते थे, तो हमारे पास वो रिफाइनरीज़ हैं, जो हम क्रूड ऑयल को सप्लाई करके रिफाइन करके सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी सिस्टम, वो माहौल नहीं है सिक्योर, जहाँ पर कोई और कंपनी भी आकर ये नेचुरल रिसोर्सेज़ को आप एक्सट्रैक्ट करे और फिर उनको सप्लाई करे या यूज़ेबल कंडीशन में लेके आ सके। तो देखिए आपने कंपैरिज़न आखिर क्यों यहाँ पर एक ड्रॉ किया? मैं समझी नहीं। देखिए, समझना ज़रूरत है कि जब आप इन्वेस्टमेंट तभी अट्रैक्ट कर सकते हो, हुँ, जब आपके पास एक स्टेबिलिटी हो, एक हुँ, विज़न हो। लोग आपके अंदर तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके पास रिसोर्सेज़ हो के कोई मतलब नहीं है, अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट ना कर पाओ और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हुँ, पाकिस्तान तो $7 बिलियन के लिए आईएमएफ से भीख माँग रहा है, ठीक है? जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने जम्मू एंड कश्मीर में 1,20,000 करोड़ $15 बिलियन इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है। सेकंड, पाकिस्तान से ज़्यादा आज अफ़गानिस्तान स्टेबल हो गया है। चाइना ने उधर रेल लाइन बिछा ली है, ठीक है? और आप देख रहे हैं कि चाइना अफ़गानिस्तान में नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके चाइना भेज रहा है रिफाइनिंग के लिए। तो आप ये देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान तो भीखमंगा हो चुका है, भिखारी हो चुका है। खुद के उनके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है? तो मेरा यही आपको बताना ज़रूरी है कि आपको अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर आपने स्टार्ट कर दिया है करना। इसके ऊपर आपको तेज़ी करने की ज़रूरत है, एक्सेलरेशन करने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आप एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे और उसको रिफाइनिंग पे नहीं भेजोगे, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग ये ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट निकाल रही है। बट हुँ। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ तरीके से जो स्पीड से काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अगर वो काम चालू हो जाए और फ़ोकस चालू हो जाए, तो इसका बेनिफिट सारी जनता को मिलेगा। देश की 140 करोड़ की जनता, जिसमें बांग्लादेशीज़ भी है 4-5 करोड़, उनको भी मिलेगा। ठीक है? बस इसकी यही बात कर रहा हूँ और सबको यही बोलता हूँ, महँगाई की मार बहुत सबको लग रही है। बट इसका जो मेन कारण है, तेल है। तेल महँगा होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो अंबर जी, मेरा एक ही चीज़ है, मैं रूट कॉज़ेज़ पे जाता हूँ और रूट कॉज़ेज़ क्या है और काम क्यों नहीं हो रहा है उसके ऊपर, वो हाइलाइट करना ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अब भारत को डीप सी हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन, रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। जब तक वो आप नहीं करोगे, सिर्फ़ बातें होगी, आंकड़े निकलते जाएँगे, अर्थशास्त्री बात करते जाएँगे, इश्यूज़ को आप एड्रेस नहीं करोगे, तब तक काम नहीं होगा। बिल्कुल और इम्प्लीमेंटेशन और ऑन ग्राउंड जो वर्क है, उसको थोड़ा-सा एक्सेलरेट किया जाए, तभी हम कुछ बेटर रिज़ल्ट्स हम देख सकते हैं। हालाँकि ऑयल रिज़र्व्स की हमने बात की, उसपे ओएनजीसी जो वेल्स हैं, उनको खोद रहा है और उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने पे काम चल रहा है और बड़ी संख्या में समस्तीपुर और यूपी और जो अलग-अलग ऑयल रिज़र्व्स हमारे सामने हैं, उन पे काम करने को कोशिश में है ओएनजीसी, लेकिन कितना अ अगर अंडमान का ऑयल ही निकाल दें, तो अगले 70 साल तक इम्पोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। $150 बिलियन तो ऐसे ही बच गए आपके। जी। उसके बाद हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे पास इन्फ्लेशन कम होगा, परचेज़िंग पावर हमारी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी 5 नहीं 10-15 भी हम सोच सकते हैं। सिंपल सा बात है।
बिल्कुल। तो वही बस यही मैं आपसे बस कहना चाह रही थी कि हमारे सामने बड़े रिसोर्सेज़ हैं जो हमारे सामने हैं, जिन पे अगर सही तरह से और सही तरीके से काम किया जाए, हालाँकि गवर्नमेंट के नॉलेज में सारी चीज़ें हैं और उस पे काम भी किया जा रहा है। उनको और कितना स्पीड अप किया जाए ताकि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या उससे आगे जो विकसित भारत 2047 की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं कि हम एक विकसित देश 2047 तक बनना चाहते हैं। उसमें ये बड़ा कारगर साबित हो सकता है, जो हमारे सामने ये ऑयल डिस्कवरीज़, ऑयल रिज़र्व्स हमारे सामने आए हैं। ब क्या आपको लगता है कि ये जो 2047 से पहले ही हम विकसित बन जाएँगे अगर ये सारे इस पे काम किया जाए तो? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर हम 2047 की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2037 में भी हो जाएगा। अगर इसके वही ऊपर सही तरीके से काम किया तो, बहुत हुँ, जल्दी आपका आपका डिपेंडेंस वर्ल्ड के ऊपर कम हो जाएगा। हम इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी कर पाएँगे। हम ऑयल जी, डेफ़िसिट से ऑयल सरप्लस बन जाएँगे। सिंपल सी बात है। और गवर्नमेंट ऐसे भी ऑयल के ऊपर रिलायंस कम कर रहा है, जैसे वो बता रहा है कि आप ईवी का सेक्टर को बढ़ा रहा है, हाइड्रोजन के सेक्टर को बढ़ा रहा है, तो धीरे-धीरे इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी सिक्योरिटी हमारी एन्श्योर हो जाती है, ठीक है? हुँ, और हम अपना जो वर्चस्व है, हमारा जो परचम है, इंडियन ओशन पे हमारा रहेगा और हमारी ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भारत का जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स है, वो सिर्फ़ आपका लैंड नहीं होता। 200 नॉटिकल माइल्स कोस्ट से जब तक है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस है, वो भारत के एरिया के अंदर आता है। वो द इवन द कोस्टल एरियाज़ है ना, वो भी आपकी टेरिटरी है, ठीक है? हुँ, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, वो आपके होते हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज़ के अंदर बात है। जी। बिल्कुल और ये बड़ी खबर और बड़ी डिस्कवरी है भारत के लिए समस्तीपुर, बिहार और अंडमान की हम बात कर चुके हैं और अब यूपी के बलिया में भी ऑयल रिज़र्व्स पाए जाने की खबर हमारे सामने है। बहुत बड़ी खबर है और इस खबर से पूरे ही उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्रदेश में इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज़ हमारे सामने आ रहे हैं और ये ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अहम और बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है और उम्मीद करते हैं जो 2047 के भारत की हम बात करते हैं कि 2047 तक हम विकसित देश यानी कि डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, उससे पहले ही हम बन पाएँ ऐसी कोशिशें और उसमें कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब आप एक चाह आपके मन में होती है तो भगवान भी आपकी राहें आसान कर देता है और जो कायनात है वो सारी चीज़ें आपकी राह में आसानियाँ बना देती है और जब ये संकल्प हमारे सामने प्रधानमंत्री ने हमारे डाला है, तो अब ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, तो ये उसमें भी मददगार साबित होंगी और उम्मीद करें कि 2047 से पहले ही 27 तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन 37 तक हम विकसित भारत बन जाएँ, ऐसी उम्मीद और ऐसी मैं कामना करती हूँ। उमेश जी शायद कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही बताना चाहता हूँ, आपने बरोबर बोला है कि अगर ये इसके प्रोजेक्ट के ऊपर जल्दी काम होता है, तो डेफ़िनेटली वी विल वी विल इम्प्रूव। ओके, आपकी बात जी। सही है। बिल्कुल और उम्मीद करते हैं कि इन रिसोर्सेज़ जो ऑयल रिज़र्व्स की हम ख़ास तौर से बात कर रहे हैं, अलग-अलग प्रदेशों में हमारे हैं, उन पर गवर्नमेंट थोड़ी तेज़ी से काम करे ताकि जो देश में महँगाई है और जो ऑयल रिज़र्व्स हैं, ये एनर्जी जो हम डेफ़िसिट पे रहते हैं, वो हम खुद के कंज़म्पशन के लिए नहीं बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँगे। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय जय सिया भारत, राम। जय श्री राम।